साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, शिक्षक प्रशिक्षण संपूर्ण करने के बाद यानी कि समाप्त करने के बाद शिक्षक को उसे याद रखना भी ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि वो उस कोर्स का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में कर सके। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है उसके बाद पास उस प्रशिक्षण का दस्तावेज का होना, और उस दस्तावेज को वो एक अपनी शिक्षक डायरी के रूप में भी रख सकता है, उससे कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना सकता है। तो उस दस्तावेज को अर्थात उस कोर्स की पीडीएफ को हम किस प्रकार से डाउनलोड करें, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे। यदि हम डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट दीक्षा ऐप पर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उसका पीडीएफ ना मिले या डाउनलोड होने में कोई परेशानी आए। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हम जाते हैं डायरेक्ट किसी भी ब्राउज़र पर। तो इस ब्राउज़र के रूप में हम सेलेक्ट करते हैं क्रोम को। आप किसी अन्य ब्राउज़र का उपयोग भी कर सकते हो। तो इस ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए हम क्रोम को ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है आगे जानते हैं क्रमबद्ध रूप से। तो क्रोम ओपन करने के पश्चात हम यहाँ सर्च करेंगे। इसके लिए सिंपल हमें यहाँ टाइप करना है दीक्षा। जैसे ही दीक्षा टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा diksha.gov.in। इस पर हम चले जाएंगे, डायरेक्ट ओके करेंगे इसके लिए। तो जैसे ही दीक्षा को हम ओपन करेंगे इस टाइप से इंटरफेस हमारा सामने आ जाता है। यहाँ आपका इस तरह के कुछ आइकन्स होंगे। तो इसमें दीक्षा के लोअर में दीक्षा एक्सप्लोर दीक्षा लिखा होगा, तो हम इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे ही एक्सप्लोर को क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर को क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जैसे ही ये सामने आता है तो इस पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले गेस्ट यूजर्स के रूप में ये ओपन था, अब हमें अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ जैसे ही हम इस पर जाते हैं, साइड में जहाँ हमारा नाम का फर्स्ट वर्ड आता है उस पर हम क्लिक करेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे। लॉगिन के लिए हम जाते हैं तो फिर वही प्रक्रिया आ जाती है सेम, जिससे हम दीक्षा ऐप को लॉगिन करते थे। यहाँ पर लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम ही हमें जाना है। लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम जाने के पश्चात आगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर हमारी संपूर्ण प्रक्रिया सेम वही है जो दीक्षा ऐप को लॉगिन करने की है। हम अपना स्टेट सेलेक्ट करके उसे सबमिट करेंगे। फिर आपको अपना एसओएस का जो यूनिक आईडी पासवर्ड है, उस यूनिक आईडी पासवर्ड से आप इसे लॉगिन कर लेंगे। तो हम अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जब ये ओपन हो जाता है तो हमारे जो नाम का फर्स्ट वर्ड है वो आपका यहाँ साइड में आ जाएगा। जब इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगे तो हम यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है डिजिटल टेक्स्ट बुक, इसी के साइड में दिया हुआ है ये कोर्स। इस कोर्स पर हमें जाना होता है। तो इस कोर्स को हम ओपन करेंगे। जैसे ही कोर्स पर जाएंगे तो आपके द्वारा किए गए सभी कोर्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब साथियों, जिस किसी कोर्स का हमें पीडीएफ डाउनलोड करना है उस कोर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है सीखने का संसाधन कोर्स 2 ज्ञान का खजाना, तो चलिए हम इस कोर्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इस कोर्स को टच किया, क्लिक किया, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस सामने आ जाता है। जब ये प्रक्रिया जब ही हो पाएगी जब आप कोर्स को 100% पूर्ण कर चुके होंगे। तो इसकी प्रोग्रेस आपको 100% दिखाई दे रही है। अब इसमें जो आपने किया हुआ है, इसमें देख रहे हैं बहुत सारे जो इसके कंटेंट होते हैं, सारे कंटेंट हमारे आएंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें जो पीडीएफ वाला ऑप्शन है किस जगह आया हुआ था। तो पोस्ट वर्क में इसका पीडीएफ वाला ऑप्शन था, जहां पर कोर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं का पीडीएफ था। तो यहाँ दिख रहा है कोर्स पर ये जो 3.2 आपको दिखाई दे रहा है, 3.2 में है ज्ञान का खजाना अतिरिक्त गतिविधियों का पीडीएफ। तो साथियों, ये पीडीएफ इसमें दिया हुआ है। इस पीडीएफ को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इंटरफेस सामने आने के पश्चात हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें हम ओपन हो रहा है यहाँ पर इसका PDF। जैसे ये PDF आपका यहाँ दिखने लगे, अब हमें इसको डाउनलोड करना है। 7 पेज का PDF है। तो इसके बाद हम जाते हैं इन 3 लाइन्स पर। जब 3 लाइन्स पर जाने के बाद इसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ साथियों एक नीचे के लिए डाउन एरो लगा हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, तो हम उसे डाउनलोड को क्लिक कर देंगे। डाउनलोड क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही डाउनलोड को हम सिलेक्ट करते हैं तो मोबाइल पर बैक स्क्रीन पर आपका ये PDF इसका डाउनलोड होके आ जाता है। तो साथियों ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर PDF डाउनलोड 170 KB का है। हम इसे ओपन करते हैं यहाँ से। जैसे ही क्लिक किया तो ये इस तरह से PDF ओपन होके हमारा सामने आ जाता है। अब जिस ड्राइव में आप मोबाइल के डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप कभी भी विदाउट किसी इंटरनेट के इस PDF को आप देख सकते हैं और इसमें दी गई अतिरिक्त गतिविधियों के सहयोग से आप अपने पर्टिकुलर यानी पर्सनल नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। डायरेक्ट इस PDF का भी उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए या कक्षा शिक्षण के दौरान हम कर सकते हैं। तो साथियों ये थी प्रक्रिया कोर्स के PDF को डाउनलोड करने की। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अपने साथियों तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे प्रत्येक शिक्षक साथी के पास इस तरह की जानकारी हो सके। आगे भी ऐसी ही शिक्षण से संबंधित गतिविधियां या जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। अभी तक चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद।